मैंने दस्तखत किए और एक खाली खाने ने मेरी पूरी जिंदगी महंगी कर दी। यूं लगा जैसे कलम ने कागज पर नहीं मेरे दिल पर लकीर खींच दी हो। मैं मुस्करा रही थी मगर अंदर कहीं एक अनजान खौफ हल्के हल्के रोने लगा। मेरा नाम अरबा है। निकाह के दिन मेरे हाथों पर मेहंदी अभी गीली थी। हाल में रोशनी, हंसी, दुआएं और कहीं पस मंजर में जल्दी जल्दी भागते कदम। काजी साहिब ने फॉर्म मेरे सामने रखा। मैंने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी और कलम थामा। नाम, वल्दियत, तारीख सब साफ लिखा हुआ। एक खाना आया, हक महर की रकम। कलम हिचकिचाया। काजी साहिब के काम में किसी ने कहा, अभी वक्त कम है, ये बाद में लिख लेंगे, बस दस्तखत करवा दें, मजलिस खत्म ना हो जाए। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। अब्बा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, शायद महफिल की रवानी बचाने को। मैंने दस्तखत कर दिए। दिल ने पहली बार आहिस्ता से पूछा, लिखा क्यों नहीं? मगर शादी के शोर में सवाल दब गया। 2 दिन बाद रुखसती हुई। ससुराल में कदम रखा तो उम्मी सास बेगम फरजाना ने प्यार से गिले लगाया, बेटी बनकर रहना, सब भी उभार अभी है, कागजी बातें बाद में देख लेंगे। मैंने सर झुका दिया। दिल ने फिर पूछा, बाद में कब? वक्त बहता रहा। खाने के जायके, नए रिश्तों के नाम, घर के अंदाज। 3 हफ्ते गुजरे तो एक शाम मैंने हिम्मत करके सईद से कहा, सुनो, निकाहनामे की कापी मिल जाए तो मैं फाइल में संभाल दूं, हक महर भी देख लेंगे। वो हंसा, तुम भी? पैसे से रिश्ता थोड़ी चलता है, उम्मीद रखती हैं सब। और मैंने मुस्करा कर बात टाल दी मगर अंदर सवाल जिंदा रहा। चौथे हफ्ते घर में मामूली बात पर तलखी हुई। बेगम फरजाना का लहजा अचानक तेज हुआ, अपनी औकात में रहो, हमने तुम पर खर्च कम नहीं किया। डेकोरेशन, खाना, सोना चांदी महर बाद में तय हो जाएगा, इतना हिसाब किताब कौन रखता है? दिल जैसे थम गया। मैंने नर्म लहजे में कहा, उम्मी महर तो निकाह का हक होता है, पहले तय होना चाहिए था। उन्होंने निगाह फेर ली, रवायात भी कुछ होती हैं, हर चीज किताब से नहीं होती। मैं चुप रही क्योंकि मैं आवाज उठाती तो बात रवायात से अना तक जा पहुंचती। साद ने मुझे समझाया, उम्मी का मिजाज सख्त है, बाद में कर लेंगे। मैंने सर झुकाकर एक छोटा सा ठीक कहा मगर दिल में रोशनी कम होने लगी। अगले दिन मैंने निकाहनामे की कापी मांगी। जवाब आया, खो गई है, फिक्र ना करो, दोबारा निकलवा लेंगे। अब मैं परेशान हुई। खो गई? इतना अहम कागज? मैंने खुद ढूंढने की इजाजत चाही, नवाजिश न मिली। इसी रात मैंने अपनी उम्मी को फोन किया। उन्होंने रोते हुए बस इतना कहा, बेटी अब तुम्हारा घर है, हम दुआ कर सकते हैं, लड़ाई नहीं। मैंने आंसू पोंछे और फैसला किया, मैं लड़ूंगी नहीं मगर सच ढूंढूंगी, खामोशी से और हिकमत के साथ। महल्ले के एक मुस्तनद निकाह खां हाफिज सुलेमान साहिब ने निकाह पढ़ाया था। मैंने उनका नंबर लोकल रजिस्ट्रार से लिया। दिल की धड़कन तेज। अगली सुबह मैं अकेली नहीं गई, अपने भाई हमजा को साथ लिया। छोटा सा मदरसा, कुतुब के दरमियान एक लकड़ी की मेज और हाफिज साहिब के चेहरे पर बरसों की मतानत। मैंने आहिस्ता से पूछा, हुजूर मेरा निकाह आपने पढ़ाया था, निकाहनामे की कापी घर में नहीं मिल रही, क्या आपके रजिस्टर में? उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर लोहे का डब्बा खोला, मोटी जल्द वाला रजिस्टर निकाला, सफ़हात पलटे। ये लीजिए, अरबा बिन्त नईम, सईद बन जमशेद, तारीख, गवाह, और ये रहा हक महर 5 लाख रुपए मुअज्जल, फौरी 2 लाख मजल, बाद में 3 लाख। मेरी आंखों के सामने नमी तीर गई। हमजा की मुट्ठियां बंद हो गईं मगर मैंने इसे रोक दिया। मैंने हाफिज साहिब से कहा, मुझे इस सफ़े की मुसद्दिका नकल चाहिए। उन्होंने फौरन बना दी। महर की रकम अल्फाज में भी, हिंसों में भी, दोनों गवाहों के दस्तखत और अपनी मैं घर लौटी, आंखों में रोशनी और कदमों में लर्जिश। इस रात मैंने किसी को कुछ न कहा। सुबह के इंतजार में सांसें गिनती रही। अगले दिन नाश्ते की मेज पर मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, उम्मी निकाहनामे की बात करें। वो चमक गईं, हाँ हो गया तो क्या हुआ, नया भर देंगे, महर हम अपनी इस्तेताअत के मुताबिक रख देंगे। मैंने आहिस्ता से फाइल खोली, मुसद्दिका नकल निकाली और उनके सामने रख दी। घर वालों की इस्तेताअत नहीं, मेरा हक, और ये हक पहले ही लिखा जा चुका है। बेगम फरजाना के चेहरे का रंग बदल गया। ये तुमने कहाँ से लिया? साद के हाथ कपकपा गए। हमजा ने पहली बार बात की, रजिस्टर से, जहां झूठ की गुंजाइश नहीं होती। आप लोगों ने खाली खाना छोड़कर जो उम्मीद बांधी थी वो यहाँ बंद कर दी गई है। इसी दिन कमरे में खामोशी गिर गई, महज घड़ी की टुक टुक और मेरी धड़कन। साद के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी दोनों थे।
उम्मी अगर रजिस्टर में लिखा है तो हमें। बेगम फरजाना ने बात काट दी। मैंने खुद काजी से कहा था कि खाली छोड़ दो, बाद में देखेंगे। मैंने मजबूत लहजे में कहा। निकाह खां के रजिस्टर में खाली नहीं था उम्मी। आपके पास जो कापी खोगशाद इसीलिए खो गई। उनकी आंखों में तेजी, फिर खौफ, फिर खामोश। तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं सच दुखा रही हूं। इल्जाम तो इस दिन लग गया था जब खाली खाना मेरे हक की जगह रख दिया गया था। मैंने साद की तरफ देखा। ये पिल हमारी शादी का असल इम्तिहान था। साद, ये जंग तुमसे नहीं तुम्हारे साथ है। मेरा हक तुम्हारी मोहब्बत से कम नहीं, इसका हिस्सा है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उम्मी, मुझे मुआफ करे, मैं गलत था। महर कोई एहसान नहीं, फर्ज है। हम रजिस्टर के मुताबिक अदा करेंगे। मुअज्जल, फौरन, मजल, वक्त पर लिखत पढ़ेत के साथ। बेगम फरजाना ने हैरत से बेटे को देखा। वही बेटा जिसे वो सालों से अपने लहजे की रस्सी से बांधे थीं, आज अपनी आवाज में खड़ा था। मैंने अगले कदम भी हिकमत से उठाए, महज जज्बात से नहीं। यूनियन कौंसिल से निकाह नामे की मुसद्दका कापी निकलवाई। वही रकम, वही दस्तखत। खानदान की मजलिस में सबके सामने सादा अल्फाज में ऐलान किया, हम कागज साफ कर रहे हैं ताकि रिश्ता महफूज रहे। कुछ चामें गोइयां हुई, कुछ तंज। इतना बड़ा महर, मैंने नरमी से कहा। औरत का हक कीमत नहीं, जिम्मेदारी है। और ये रकम हमारे रहन सहन की इज्जत नहीं, निकाह की शर्त की इज्जत है। साद ने मुअज्जल महर फौरन मेरे अकाउंट में जमा कराया। रसीद मेरे हाथ में। मजल रकम पर हमने एक सादा मगर मजबूत तहरीर लिखी। कब, कैसे, कुन शराइत पर 2 गवाहों के दस्तखत और फाइल में लग गई। मैंने अपने नाम छोटा सा अकाउंट खोला, अमानत जिसका मकसद ज़रूरत के वक्त सहारा, इख्तियार और इज्जत की हिफाजत था। मैंने खुद से कहा, कागज अब मेरे दुश्मन नहीं, मेरे मुहाफिज हैं। बेगम फरजाना का दिल एक दिन ने नहीं बदला, मगर उनके लहजे की करख्तगी में दरार पड़ी। चंद हफ्तों बाद वो खुद मेरे पास आए। बेटी। शायद मैंने रवायात और अना में फ़र्क नहीं रखा। उनकी आंखें नम थीं। मैंने उनके हाथ थाम लिए। उम्मी, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी। उन्होंने गहरी सांस ली। अब से घर की लालकियों को निकाह नामा पढ़कर दस्तखत कराओगी और महर लिखकर। वक्त के साथ मेरा और साद का रिश्ता संभला। हमने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अक़दाम भी है। जब मैंने आवाज़ उठाई तो सईद ने दीवार नहीं, दरवाज़ा खोला। जब वो डगमगाया, मैंने हाथ पकड़ा। हम दोनों ने अना के बजाय इंसाफ को घर का उसूल बनाया। इत्तेफाक राय न हो तो वक्फा, गलती हो तो मुआफ़ी, और हर फैसले से पहले कागज़। आज जब कभी मैं अपने निकाह नामे की फ़ाइल खोलती हूँ तो वो खाली खाना मुझे डराता नहीं, याद दिलाता है कि दस्तखत से पहले पढ़ना इबादत है, सवाल करना गुस्ताखी नहीं, हिफाजत है। और हक वही है जो लिखा भी जाए, समझा भी जाए और अदा भी किया जाए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो चंद बातें दिल में रख लीजिए। निकाहनामा खुद पढ़ें, आ किसी समझदार बुजुर्ग / कानूनी दोस्त से पढ़वा कर समझी, खाली खाना न छोड़े। हक महर अल्फाज और हिंसों दोनों में लिखा जाए। मुअज्जल / मजल अलग वाज़े करें। दस्तखत से पहले अपनी कापी की तस्वीर / स्कैन फौरन महफूज करें। यूनियन कौंसिल / निकाह खां के रजिस्टर की नकल का रास्ता जानें। जज्बाती दबाव में उबाद में ऊपर एतमाद न करें। अभी साफ लिखी, बाद में तब्दीली हो तो दोनों फरीक और गवाहों के साथ तहरीरी इजाफा करें। तनाज़ो हो तो शोर नहीं, सबूत, मुसद्दका, नकूल और हिकमत। कागज़ साफ हो तो रिश्ता महफूज रहता है। मैं अरबा हूँ और ये मेरी लड़ाई नहीं थी, हमारा सबक था। दस्तखत किए, मगर इस बार हर खाली खाना भर कर, ताका मेरी मुस्कुराहट के पीछे कोई खौफ ना रोए। और हाँ, अगर आज आपके सामने भी कोई कागज़ रखा है तो कलम उठाने से पहले अपनी आंख उठा लीजिए। शायद आपके हक का एक खाना अभी भी खाली हो और वही आपकी ज़िंदगी को महंगा महफूज कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानियों से महरूम ना रहें। शेयर करें ताकि ये पैगाम हर बेटी तक पहुंचे जिसका हक दबाया जाता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा।